तो अब हमारे पास दो ऐसे लीडर्स हैं, क्या वो इस युद्ध पर अंकुश लगवा पाएंगे? मैं एक बार शाजिया जी के पास जा रही हूँ। शाजिया जी, बहुत से लोगों को, हालांकि राष्ट्रपति अमेरिका में चुना गया, लेकिन बहुत से लोगों को यहाँ पर भारत में दिक्कत हो गई कि ट्रंप क्यों आ गए हैं। वो दिक्कत की बड़ी वजह क्या ये है कि तस्वीरें नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की बहुत चलाई जा रही हैं? कुछ तो मीम्स में आए हैं जिसमें दोनों नेता डांस कर रहे हैं साथ में, कोई कह रहा है मिठाई खा लीजिए, मेरे यार जीत कर आया है। देखिए, पहले जब हाउडी मोदी हुआ तब भी यही लोग थे, ये जो लेफ्टिस्ट हैं, ये पूरा जो इनका इकोसिस्टम है, तो इनको बड़ी तकलीफ हुई और इनको लगा किस तरह से बात हो रही है। फिर ये लोग और ज़्यादा भौचक्के और अचंभे में रह गए जब बाइडेन बने राष्ट्रपति और फिर पूरी स्टेट विजिट हुई प्रधानमंत्री जी की। तो दरअसल ये जो ऐसे लोग हैं भारत में जिनको एक के बाद एक दिल के दौरे पड़ते जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा असल में क्या हो रहा है। उन्होंने अपने को इतनी छोटी जगह में सिकोड़ कर रख दिया है कि वो उससे आगे निकल नहीं पाते। दरअसल वो इतने ज़्यादा एक मोदी नफरत या बीजेपी नफरत में मुब्तला हैं कि वो बड़ी पिक्चर जो है कि दुनिया में क्या हो रहा है, आंखें खोलकर, कॉफ़ी पीकर और स्मेल करके, सूंघ कर उसको समझे कि भाई हो क्या रहा है। वो इतनी ज़्यादा छोटी एक नफ़रत कहिए उसको, या एक ऐसी मानसिकता कहिए जिसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, उसी में फंस के रह गए हैं बेचारे। ये लोग, एक दलदल है उनकी, तो हम लोग कम से कम उस दलदल में ना रहे। अब आप विश्व सिनेरियो आप देखिए पूरी तरह से, तो एकमात्र हमारे मोदी जी, और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं बीजेपी से हूँ, दुनिया इस बात को मानती है, जो चाहे भारत का जो परचम लहराता है और बात इंसान करता है बुद्ध की बनाम युद्ध की, तो सब सुनते हैं। और जो रिस्पेक्ट और जो इज्जत है हर जगह, चाहे आप हर एक विदेशी फोरम में आप देखिए। उसके अलावा आप देखेंगे कि ज़ेलेंस्की भी मानता है कि वो मीडिएशन के लिए तैयार है, पुतिन जी भी अपना फ्रेंड मानते हैं। पुतिन जी इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि भाई जब मोदी जी बोल रहे होते हैं तो मुझे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। और ट्रंप के बारे में तो आप जानती हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, ऑस्ट्रेलियन पीएम ने क्या कुछ कहा है, तो इसके कुछ मायने हैं। और हम लोग जो नॉन अलाइंड पोजीशन से मल्टी अलाइंड पोजीशन में हैं और अपने दम पर सब कुछ कर रहे हैं। कोई हम सैंक्शंस नहीं इनवाइट करते। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जाते हैं यूनाइटेड नेशंस, वहाँ पे ऑन द साइडलाइंस मिलते भी महमूद अब्बास से, कोई कुछ नहीं कहता। वही प्रधानमंत्री जब 7 अक्टूबर की बात आती है तो उसको जरूर कहते हैं कि वो टेररिस्ट अटैक था, लेकिन उसके बाद एड भेजते हैं और कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन लॉस को हम लोग, तो आप सोचिए कितनी नहीं, बहुत रूस के लिए और तेल के लिए, क्योंकि देश के लिए बेहतर है। लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन। इंडिया में भी वही है और वही डोनाल्ड ट्रंप। तो बहुत पैरेलल्स हैं, जैसे कि अभी वोरा जी ने कहा, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। तो आप देखिए, चाहे निर्यात, चाहे ऑयल की बात हो, चाहे हमारे अपने जो फिलॉसफी है, भारत की जो सोच है, वासुदेव कुटुंबकम की बात हो, प्रधानमंत्री जिस तरह से लीड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उस तरीके से, और बाइडेन के साथ भी कोई शत्रुता कभी नहीं रही। नहीं, इतनी बड़ी चीजें हुई। देखिए, हमने एक पूरा कैंपेन देखा। कर्नल नैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम कर्नल नैन। मैं एक बार उनको भी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ क्योंकि थोड़ी देर में जुड़े। वरुण जी, मैं, विवेक जी, आप सुन रहे हैं जो बात मैंने शुरुआत में कही कि एक धड़े को इस बात से दिक्कत है कि ट्रंप क्यों आए, एक धड़े को इस बात से दिक्कत है कि ट्रंप क्यों आए, या फिर उन्हें लग रहा है कि ट्रंप और मोदी का जो एक गठजोड़ है इसको वो नकारना चाह रहे हैं। मैं, वरुण जी, मणिशंकर अय्यर क्यों बोले जा रहे हैं? राहुल गांधी बधाई दे रहे हैं, वो मजबूरी वाली बधाई है क्या? वो कह रहे हैं कि क्यों आ गए, उनको आना नहीं चाहिए था, वो दुनिया के लिए खराब है, वो बुरे हैं दुनिया के लिए। भाई, उनके देश के लोग चुन रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी को उनके देश के लिए चुन रहे हैं, आप तो उनको भी नकारते हैं। वरुण जी। सुचारिता जी, अभी मैंने सुना, बोरा जी तो देखो फॉरेन अफेयर्स के आदमी हैं, उन्होंने देश की सेवा की है। मणिशंकर अय्यर भी फॉरेन अफेयर्स में रहे, तो मणिशंकर जी ने क्या कहा, वैसे तो सीनियर है, हो सकता है बोरा जी भी उसी कॉलेज के पढ़े हुए, लेकिन जो है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, राहुल गांधी जी ने, अब LOP है हिंदुस्तान के, उन्होंने उनको बधाई दी। अब आप सुन रहे थे शाजिया क्या बोल रही थी, इनको कॉफी पी के जाना चाहिए, दलदल में उतर। इनकी लैंग्वेज देखो आप, बीजेपी की। आप, मैंने तो नहीं कहा किसी के लिए ना हम ऐसी लैंग्वेज काम में लेते, चाहे कहो पीते भी नहीं। शाजिया जी, दूध छाछ मिल रहा है अभी तो, भगवान की कृपा, पिताजी का आशीर्वाद। अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो आप नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, एक तो भारत अमेरिका का रेप्लिका नहीं है, आप समझ लीजिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हिंदुस्तान में नहीं है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये सब चीजें समझने का प्रयास कीजिए आप। उसको US से, और जैसे पुराने प्रधानमंत्री थे, क्या उनका डंका नहीं बजता था क्या? राजीव गांधी का नहीं था, अटल जी का नहीं था, इंदिरा जी का नहीं था। तो ये जो प्रयास किया जा रहा है कि भाई नेहरू जी हो, कोई वो तो बहुत कमतर थे, मोदी जी बहुत
नॉन बायोलॉजिकल आके कहीं भगवान के अवतार आते हैं, जब ऐसी नहीं, समस्या आप इसे क्रिएट दूसरा रंग दे रहे हैं। वरुण जी, अगर मेरा कहते सवाल हैं कि दूसरा नेहरू है, जी मेरा अटल सवाल जी सब दूसरा बढ़िया है। थे। हालांकि आपकी बात पर मुझे मैंने हंसी भी आ रही है थोड़ी सी, कांग्रेस के बारे में कुछ कहा भी मतलब नहीं था। आप पर नहीं, आपकी बात पर, आप जिस तरह से उसे रखते हैं वो एक तरह से, एक आपका अपना स्टाइल है रखने का। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मेरा सवाल इस बात पर नहीं है, मेरा सवाल इस बात पर है कि ट्रंप के चुने जाने से उन्हें दिक्कत क्या है। उनके नेता तो बधाई दे रहे हैं, मैं खुद कह रही हूँ, या फिर वो बधाई मजबूरी वाली है। भाई राहुल गांधी ने बधाई दी है, लेकिन मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि वो खराब चुने गए, उन्हें नहीं चुना जाना चाहिए था, वो इस दुनिया के लिए अच्छे नहीं है, अपने देश के लिए अच्छे नहीं। उनके देश के लोग नहीं जानते क्या कि उन्हें कौन चुनना है? यही बातें नरेंद्र मोदी के लिए भी कहते रहे। सुचारित, हाँ, मैंने वही तो कहा, मोदी जी को, ट्रंप को एक रेप्लिका क्यों बना रहे हो आप? मेरी ये तो समझ में नहीं, भारत का प्रधानमंत्री अलग है, वहाँ का राष्ट्रपति अलग है, आप मेरे पास हो रेप्लिका सकता है नहीं मेरी बना बातों रहे, पे आपको रेप्लिका है अच्छी भी बात है, नहीं। मैं किसी को रुला तो नहीं, रेप्लिका नहीं बना रहे। ऐसा कोई नहीं कर रहा है अरे वरुण लो, जी। ये रेप्लिका नहीं बना रहे और न ही रेप्लिका है, कोई नहीं लेकिन बना रहा है। एक बात बड़ी क्लियर है, तो आपके विवेक जी बीच को में लीजिए जरा। मैं नहीं एक बोला बात बड़ी क्लियर है सुचारिता कि जी, जो लोग बड़ी संविधान क्लियर है, की दुहाई बीजेपी वाले सबसे किसी को ज्यादा बोलने नहीं देते देंगे। हैं, ट्रंप वो आते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया से लोकतांत्रिक चुने व्यवस्था गए में नेता को बीजेपी का नकारते विश्वास भी नहीं सबसे है। ज्यादा है। मेरा सिर्फ ये मानना है, संवैधानिक दुहाई कौन देता है विवेक जी? सबसे ज्यादा संविधान की प्रतियां कौन लहराता है? लेकिन वही लोग संवैधानिक प्रक्रिया से चुने गए नेता को नकारते हैं। नरेंद्र मोदी को कम नकारा आप लोगों ने? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे आई डिसलाइक डोनाल्ड ट्रंप, आई हेट हिम। वो एक I didn't expect you to नेता say है, I love him. उसने कुछ भी क्रिएटिव नहीं किया अपने देश के अंदर। कैपिटल हिल पे जो किया सबने देखा, रेसिस्ट है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है। और माननीय मणिशंकर अय्यर जी की हर बात को मैं व्यक्तिगत तौर से एंडोर्स करता हूं। कम शब्दों का प्रयोग किया, ज्यादा का करना चाहिए। कोई भी सोशलिस्ट, कोई भी वो व्यक्ति जो देश की वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मणिशंकर अय्यर जी ने हमेशा लड़ाई लड़ी है वर्किंग क्लास के लिए इस देश के अंदर, वो कभी भी इस तरीके के ब्रेजन व्हाइट कैपिटलिस्ट को एंडोर्स नहीं करेगा। मोदी करते हैं, करते रहें। इसलिए मैं तो कोई कांग्रेचुलेशंस भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं मानता। इस आदमी ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। मोदी की दोस्ती हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये भारत का दोस्त नहीं है। इसलिए पिछले टेन्योर में आईटी प्रोफेशनल्स के खिलाफ काम किया, H-1B वीजा के रूल्स खराब किए, और जितने भी हमारे इंडियन इमिग्रेंट थे, ही वाज बैड टू देम। ये सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स को वापस भेजने वाला व्यक्ति है, ये रेसिस्ट है, ये कहता है कि व्हाइट सुप्रीम है, और ये अमेरिका फर्स्ट नहीं, ये व्हाइट फर्स्ट की पॉलिसी करता है। उसको सिर्फ ये कलर आउट करके कहता है अमेरिका फर्स्ट। तो और कल क्या हुआ है? कल रुपया गिरा। देखिए विवेक जी, यहाँ पे तो मूर्खों की फौज है। वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, यहाँ पर भी नेशन फर्स्ट कहते हैं। वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, यहाँ पर भी नेशन फर्स्ट कहते हैं। अपने देश के हित में सोचना गलत बात नहीं है। अपने देश के हित में सोचना गलत बात नहीं है विवेक जी। मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं बाइडेन नहीं सोचता, नहीं, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में सोचता है, उसको एनालाइज करिए, और जबरदस्ती यहाँ पे ट्रंप के प्रति प्रेम दिखाने की नहीं, ट्रंप के प्रति प्रेम नहीं दिखाना है भाई। मैं यही तो कह रही हूँ, बात सुनेंगे। सुनिए मेरी, एक मिनट शादी जी मैं आ रही हूँ, एक मिनट शादी जी मैं आ रही हूँ। ट्रंप के प्रति प्रेम दिखाने की बात ही नहीं है, सीधी बात यह है कि एक नेता अमेरिका में चुना गया। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, संवैधानिक प्रक्रिया है, अमेरिका में भी है, भारत में भी है। जो आप लोग संविधान इतना करते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को नकारने का भी काम करते हैं। उनकी देश की जनता ने भी ये पूरा डिस्कोर्स सुना है, उन्होंने पूरी डिबेट विवाद सुने। जितने आरोप ट्रंप पर लगाए, उतने ही आरोप शायद आपने नरेंद्र मोदी पर भी लगाए, लेकिन लोगों ने चुना है ना उन्हें। उत्तर सुन लीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, चुने से कुछ क्या होता है? सुनिए पहले बात। चुने से होता है? क्या नहीं होता है चुने से? कई बार मुल्कों के अंदर अपनी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था को मैनिपुलेट करके, मिसयूज करके, सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी के नाम पे लोग आते हैं। हिटलर भी उनमें से एक था। मैं उसी कैटेगरी में ट्रंप को गिनता हूं। शेम ऑन द पीपल ऑफ अमेरिका। और कहां से कहां चले गए विवेक जी? सर आप क्या बोल रहे हैं विवेक जी? आप हिटलर की श्रेणी में रख रहे हैं, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है।